अभी रजत मतलब चेंज हो चुका है। उसके अंदर पूरा जो भी था ना, जो जो रजत था, जो उसके लिए पूरा कर सकता था, पूरी दुनिया के साथ भिड़ सकता था, अब वो रजत नहीं रहा। अभी चेंज हो चुका है, राइट? रजत उसको एक्सेप्ट करता है, उसको अपनी ज़िंदगी में वापस आने देता है। लेकिन रजत के अंदर थोड़ा गुस्सा, नाराज़गी और कन्फ्यूज़न और खुद के लिए मतलब क्या बोलूँ मैं? खुद के लिए वो ना एक सिम्पैथी है कि यार इसने मेरे साथ इतना बुरा किया, फिर भी मैं इसको अलाउ कर रहा हूँ, और इसने अगर मुझे फिर से छोड़ दिया तो वो डर वो डर कभी उसको वो एफर्ट डालने नहीं देता, रजत को, कि अब मैं इसके साथ वो एफर्ट के साथ रहूं, जितना पहले प्यार था उस प्यार के साथ रहूं, वो नहीं हो पाता रजत से। तो वो चीज़ें लड़की नोटिस करती है, लेकिन लड़की अपना पूरा कोशिश करती है कि मैं रजत को मना लूँ और उसको अपने पास रख लूँ, और मैं रजत के साथ शादी करूँ और आगे ज़िंदगी बढ़ाऊँ। लेकिन रजत वैसा नहीं रहा, रजत बहुत चेंज हो चुका है। एक दिन ऐसा होता है कि रजत और उस लड़की का बहुत ही गंदा झगड़ा हो जाता है एक-दूसरे के साथ, और लड़की ने मतलब इस पॉइंट पे आके सोच लिया कि अब तो नहीं लगता कि रजत चेंज होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये चीज़ कर रहा है, राइट? तो ये चीज़ देख के लड़की सोचती है कि अब मुझे रजत के साथ नहीं रहना, अब मैं उसको छोड़ रही हूँ। ये तीसरी बार लड़की रजत को छोड़ देती है, डर से कि यार अब क्या होगा, राइट? क्योंकि ये इतना बुरा मेरे साथ अभी से बिहेवियर कर रहा है, तो शादी के बाद क्या करेगा? रजत के अंदर अभी भी वो प्यार वाली फीलिंग है, अभी भी वो रजत उसके लिए फ़ील करता है कि मुझे तेरे साथ रहना है, जो भी है। लेकिन उसको वो डर, वो तकलीफ़ कि तू मुझे फिर से छोड़ देगी, तो मेरा क्या होगा? तो वो फ़ेस नहीं करना चाहता, इसीलिए वो सोचता है कि मैं ऐसा ही ठीक हूँ। तुझे अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ना है, बढ़ जा, मेरा प्यार तेरे लिए कम नहीं होगा। तू मुझे चाहिए मेरी लाइफ़ में, लेकिन अब तू नहीं होगी तो भी चलेगा, क्योंकि मैं तुझसे प्यार कर चुका हूँ इतना, अब मेरे पास उतना प्यार नहीं है कि मैं फिर से तेरे साथ रह सकूँ। तो ये चीज़ें हो गई। अभी हो रहा है ऐसा कि रजत डिप्रेशन में और चला गया है, अपना काम छोड़ के वो घर पे रहता है। कुछ भी कर रहा है तो उसके काम में कुछ हो नहीं पाता, बस वो रो देता है कभी, या तो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर देता है, खाता नहीं है, सोता नहीं है, वो सारी चीज़ें, घर में सबसे झगड़ता रहता है, वो सारी चीज़ें होती रहती है रजत के साथ। कुछ महीने बाद रजत अपने दिमाग को थोड़ा शांत करता है और फिर से वो पटरी पे आता है और चीज़ें ठीक करने की कोशिश करता है। एक दिन रजत को लगता है कि यार चलो हम शहर को घूम के आते हैं, राइट? मैं शहर घूम के आता हूँ थोड़ा, काफ़ी टाइम से मैं अपने घर पे ही बैठा हूँ। तो रजत जाता है शहर में घूमने के लिए, कुछ अपनी चीज़ें लेने के लिए, राइट? तो वो एक शॉप के पास खड़ा हुआ है और कुछ फीट दूर रजत की गर्लफ्रेंड वहाँ पे खड़ी है, रजत को देख रही है, और रजत उसको देखता है। रजत उस लड़की को देख के काँप रहा है यहाँ पे, क्योंकि रजत ने उसको काफ़ी टाइम के बाद देखा है, और वो काँप रहा है और उसको पता नहीं कि अब वो बोले क्या, कहे क्या। और लड़की सामने से आती है उसके साथ बात करने के लिए, और रजत को कुछ भी नहीं पता, वो एकदम ज़ोन आउट हो चुका है। लड़की रजत का हाथ पकड़ती है और उसको बोलती है कि अब तुम मुझे यहीं से अपने घर ले जा। अब मैं अपने घर नहीं जाने वाली हूँ। मैंने गलती कर दी। मैंने गलती कर दी कि मैं तेरे साथ नहीं आई। मैंने तुझसे तुझे 3 बार छोड़ा, लेकिन इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगी। मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, कुछ भी हो जाए। रजत रोने लगता है, काफ़ी खुश है, और काफ़ी सारी चीज़ें उसके अंदर जो थी रजत बोल देता है। गुस्सा, नाराज़गी जो भी था, वो सब कुछ, और लड़की सुन लेती है, और रजत बोलता है कि अब हम जाएँगे रात को ही, जब मेरे माँ-बाप सो जाएँ, और हम दोनों चुपके से हमारे घर में जाएँगे। तो रजत वैसा ही करता है, चुपके से अपने घर में ले जाता है लड़की को और अपने रूम में बंद कर देता है, और लड़की को यही बोलता है कि कुछ भी हो जाए, तुम इस रूम से मेरे अलावा कभी बाहर नहीं निकलोगी, राइट? मैं तुमको बाहर लेके जाऊँगा, मैं तुम्हें घर के अंदर लेके आऊँगा।
तुम किसी को दिखोगी नहीं, मैं यही कोशिश करूँगा और तुम भी यही कोशिश करना। तो ये डील हो जाती है एक दूसरे के साथ, रजत और उस लड़की की। अभी होता ऐसा है कि कुछ दिनों के बाद रजत के अंदर वो जो चेंज आता है ना, पॉजिटिव चेंज, रजत के माँ-बाप को नोटिस होता है कि ये कुछ चेंज है रजत में और ये अच्छा चेंज है, राइट? ये देख के रजत के माँ-बाप खुश है, लेकिन एक दिन ऐसा होता है, रजत की माँ रजत के रूम के पास से गुज़र रही है और रजत की आवाज़ सुनाई देती है रजत की माँ को, और ऐसे सुनने की कोशिश करती है कि क्या हो रहा है, कुछ बात कर रहा है, फ़ोन पे बात कर रहा है कि क्या है? तो सुनती है तो उसको सिर्फ़ रजत की आवाज़ सुनाई दे रही है और ऐसा लग रहा है कि रजत किसी से बात कर रहा है, राइट? ये सुनाई दे रहा है और पता नहीं चलता ये क्या है, तो उसको लगता है कि शायद फ़ोन पे बात कर रहा होगा रजत। तो वो सोच के रजत की माँ हट जाती है वहाँ से, और ये बात रजत के फादर को भी बताती है कि ऐसा-ऐसा मैंने सुना था, तो शायद वो फ़ोन पे बात कर रहा होगा। तो वो दिन निकल जाता है। एक दिन ऐसा होता है कि रजत गलती से अपना दरवाज़ा खुला छोड़ देता है, राइट? और वो बात कर रहा होता है और इस बार उसकी माँ उसके दरवाज़े के आस-पास से गुज़र रही है और वो सुनती है कि कुछ बात चल रही है अंदर। तो थोड़ा-सा छुपके से झाँक के देखती है तो रजत बात कर रहा है, लेकिन रजत के आस-पास उसके पूरे रूम में कोई भी नहीं है। और ये देख के रजत की माँ घबरा जाती है कि ये क्या है? तो वो तुरंत ही मतलब हट जाती है वहाँ से और भाग के सीधा अपने रूम में आ जाती है और ये बात रजत के बाप को बताती है कि ऐसा-ऐसा मैंने कुछ देखा। तो रजत का फादर बोलता है कि ऐसा थोड़ी हो सकता है। बोले नहीं, ये दूसरी बार मैंने नोटिस किया, पहले भी ऐसा हुआ था और अभी भी ऐसा हुआ। तो बोले ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो बोले चलो हम साथ में जाके देखते हैं। तो रजत का बाप और उसकी माँ रजत के रूम के तरफ जाते हैं और दोनों देखते हैं वो चीज़ कि ऐसा-ऐसा कुछ हो रहा है। रजत का बाप डोर नॉक करता है और रजत घूम के देखता है अपने माँ-बाप को, तो वो देख के रजत एकदम घबरा जाता है और देखता है कि वो लड़की कहाँ पे गई, उसकी गर्लफ्रेंड। तो रजत को लगता है कि छुप गई है उसकी गर्लफ्रेंड, और ये पूरा सिनेरियो रजत को नहीं पता कि क्या हुआ है, और रजत पूछ देता है कि क्या हुआ मम्मी-पापा, कुछ है, कुछ काम है मेरे से? तो रजत के माँ-बाप बोलते हैं कि कुछ नहीं, वैसा कुछ नहीं, बस ऐसे ही मतलब तुझे देखने आए थे, ऐसा बोलते हैं, राइट? तो रजत बोलता है कि अच्छा, बैठिए आप अंदर। तो रजत के माँ-बाप बोलते हैं कि नहीं, नहीं, तुम सो जाओ, आराम करो, हम सुबह में बात करते हैं। तो ये बोल के रजत अपने रूम में जाता है और उसके माँ-बाप अपने रूम में आते हैं। अपने रूम में आके रजत के माँ-बाप दोनों बात करते हैं कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो हमको पता नहीं चल रहा है। तो ये बात देख के रजत के माँ-बाप एक तांत्रिक के पास जाते हैं। वो क्यों जाते हैं, किस लिए जाते हैं, वो बातें पूरा डिटेल में मैं पूरा जब स्क्रिप्ट लिखूँगा उसके बाद ही ये उसमें मालूम पड़ेगा, लेकिन अभी कट टू सीधा रजत के माँ-बाप तांत्रिक के पास जाते हैं, राइट? और तांत्रिक के पास जाके डिस्कस करते हैं इस बारे में कि हमारा बेटा उसके रूम में ऐसे अकेले बात कर रहा था और ये एक बार नहीं 2-3 बार नोटिस हुआ है ये चीज़। तो तांत्रिक ध्यान में है और तांत्रिक फिर पूछ लेता है एकदम ओपनली कि मेरे पास आने से पहले किसी और तांत्रिक के पास गए थे आप? ये चीज़ ओपनली पूछ लेता है वो तांत्रिक। तो रजत की माँ बोलती है कि नहीं, वैसे तो नहीं था कभी। तो तांत्रिक बोलता है कि तुम जो भी बोल रही हो सच बोलो, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है सब कुछ, राइट? तांत्रिक ये बोलता है। तो रजत का बाप एकदम ओपनली फिर बोल देता है कि हाँ, हम गए थे एक तांत्रिक के पास, क्योंकि हमारा बेटा एक लड़की के पीछे पागल था और वो उसके साथ शादी करना चाहता था, लेकिन वो हमारी कास्ट की ना होने की वजह से हमने उस तांत्रिक को बोला कि कुछ ऐसा करो कि हमारा बेटा उस लड़की को भूल जाए, उसके पीछे जाए नहीं और उसको भूल जाए, और इतना खराब बन जाए उस लड़की के लिए कि वो लड़की सामने से ही मना कर दे। तो तांत्रिक हंसता है
कि ठीक है। तो तांत्रिक को हँसता हुआ देख के रजत के माँ-बाप पूछते हैं कि आप हँस क्यों रहे हो? ये है, वो है। कुछ बताओ कि क्या कर सकते हैं? तो तांत्रिक बोलता है हँसते हुए कि आपने जो करना था वो तो कर दिया। आपने जो करना था वो तो कर दिया। अब जो भी करेगा वो जो है रजत के पास वही करेगा। तो वो रजत के माँ-बाप बोलते हैं कि मतलब यहाँ पे तांत्रिक पूरा जो सच है वो उनके सामने ओपन करता है कि आपने सोचा था कि वो लड़की रजत को छोड़ दे जो छोड़ गई, ठीक है? वो लड़की छोड़ गई और वो आगे बढ़ गई अपनी लाइफ में, राइट? और रजत तड़पता रहेगा उसके लिए, ठीक है? आपको लगा कि उसको भूल जाएगा, वो इतना बुरा करेगा और उसको भूल जाएगा और वो ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं। हुआ ऐसा है कि जिस तांत्रिक ने उस लड़की को भुलाने के लिए एक चीज़ छोड़ी थी रजत के ऊपर, रजत के अंदर, वो जो आत्मा छोड़ी थी रजत के अंदर कि जो उस लड़की के साथ बुरा करे, राइट? अभी उस आत्मा को रजत से प्यार हो चुका है। अब वो रजत के साथ रहना चाहती है और रजत को छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन रजत अभी भी उस लड़की के प्यार में है। तो वो आत्मा को पता है कि अगर मुझे रजत के साथ रहना है तो मुझे उस लड़की के रूप में ही रहना पड़ेगा। रजत के माँ बाप ये सुन के मतलब एकदम शौक में है कि ये कैसे पॉसिबल है। तो तांत्रिक बोलता है कि तुमको ऐसा लगता है कि वो लड़की इसकी लाइफ में फिर से है, ये है, वो है। तो तांत्रिक बोलता है कि उस लड़की की मौत हुए 15 दिन हो चुके हैं और वो अपनी यात्रा में निकल चुकी है, लेकिन ये जो आत्मा है वो रजत के साथ रहेगी, राइट? वो लड़की का रूप लेके, और ये जब चाहेगी ना तब उसको ले जाएगी। और वो शॉर्ट टाइम है, बहुत शॉर्ट टाइम है, वो आत्मा रजत को ले जाएगी। ये चीज़ बोलता है वो तांत्रिक। तभी उसी टाइम पे रजत का फ़ोन आता है उसके फादर के फ़ोन पे। उस रजत का फादर फ़ोन उठाता है। रजत सामने से बोलता है कि पापा मैं ऐसे घूमने जा रहा हूँ 2-3 दिन के लिए और मैं आ जाऊँगा 2-3 दिन में। तो रजत का फादर पूछता है कि कहाँ जा रहा है और क्या ऐसा काम क्या हुआ आ गया एकदम से? तो रजत बोलता है कि हाँ कुछ काम है, मैं आ जाऊँगा। तो रजत के माँ बाप वो पूछते हैं कि कहाँ, लेकिन वो तो बता। बोले वो मैं बताऊँगा, वो मैं पहुँच के बताता हूँ, अभी मैं निकल चुका हूँ रास्ते में। तो अब ये सुन के ना मतलब रजत का बाप और उसकी माँ एकदम घबरा जाते हैं कि अब क्या होगा। तो तांत्रिक बोलता है एक चीज़ कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन आपने सोचा कि बुरा ही होगा, तो अब जो भी होगा, जैसा भी होगा, अच्छा हो बुरा हो, एक्सेप्ट करो। रजत के माँ बाप घर वापस पहुंचते हैं और ऐसे ही मतलब बैठे हैं, रो रहे हैं, एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। कुछ घंटे के बाद रजत के फादर के फ़ोन पे अननोन नंबर से एक कॉल आता है कि एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें रजत की डेथ हो चुकी है ऑन द स्पॉट। और ये सुन के रजत के माँ बाप एकदम मतलब सुन्न हो जाता है। ये थी स्टोरी। ये थी स्टोरी जहाँ पे मतलब काफ़ी सारी चीज़ें अभी मुझे काम करनी है। जब इसको स्क्रिप्ट में डालूँगा तो काफ़ी सारे कैरेक्टर्स आएँगे, काफ़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें भी अंदर डालूँगा, काफ़ी बहुत सारी चीज़ें हैं अंदर डालने के लिए, हॉरर एलिमेंट है, कुछ ब्लैक मैजिक वाली जो भी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें अंदर डालनी है। वो जब आएगी तो ये स्टोरी और बढ़िया होगी। क्योंकि ये तो बस स्टोरी मैंने बनाया है और इसको स्टार्ट से लेके एंड तक कैसे लाना है, वही चीज़ बनाई है। और कैसा लगा आपको? ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि अभी बहुत सारा काम बाकी है इसके अंदर। और जो भी इंसान काम करना चाहता है ऐसी स्टोरीज़ के अंदर, मतलब स्टोरी राइटर हो या फिर लिरिक्स लिखते हो, म्यूज़िक बनाते हो, सिंगर हो, एक्टर हो, इवन डायरेक्टर, जो भी है कांटेक्ट करना। वडोदरा से हो तो बहुत ही बेस्ट, अच्छा रहेगा मतलब कांटेक्ट करने के लिए, राइट? सो यही था स्टोरी।
आई होप आपको पसंद आया हो, और अगर पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और इस इंसान के साथ शेयर करो जो इस फील्ड के अंदर इंटरेस्टेड है, राइट? तो मिलते हैं, टीम बनाते हैं, काम करते हैं, और ये मुझे मूवी गुजराती में बनाना है। पहला मेरा मोटिव यही है कि मुझे ये गुजराती में बनाना है, और गुजराती में ऐसी मूवीज़ बहुत कम बनती है, तो मैं कोशिश करना चाहता हूँ कि गुजराती में ये बने, राइट? तो कोई नहीं, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये स्टोरी शेयर करो, और कुछ भी अगर आपको लगता है अंदर चेंज करने के लिए, तो वो भी बता देना, राइट? बाकी मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मज़े करिए। हर हर महादेव।